पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जो कि मोस्टली इन फीमेल्स में टीनेजर्स में स्टार्ट हुई। हार्मोन्स लेवल जो बॉडी के अंदर नॉर्मली बैलेंस्ड चाहिए वो नहीं रहते। पीसीओडी में क्या होता है कि इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो चुका हुआ है। फोन्स है तो फोन्स की भी उनको टेंशन होती है कि हमारी ये गेम चल रही है। फैमिली प्लानिंग करने में भी, आगे ट्रीटमेंट लेने में भी आपको थोड़ी सी मुश्किल आनी स्टार्ट हो सकती है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। आप हैं डॉक्टर आशिम सहगल जी। आप BA MS हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के साथ इनका पुराना नाता है और आयुर्वेद की दवाओं को बनाने में भी इनका बहुत पुराना एक एक्सपीरियंस है। तो आइए बिना किसी देरी के आज बात करते हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आशिम सहगल जी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत पहले तो हमारे स्टूडियोज़ में। और आज हमारा सौभाग्य कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल के हमारे पास आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये पीसीओडी जिसके बारे में आज हमने पूरा प्रोग्राम करने का सोचा? जी, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जो कि मोस्टली इन फीमेल्स में टीनेजर्स में स्टार्ट हुई ये प्रॉब्लम आ रही है। और ज़्यादातर आजकल ये इतनी कॉमन होती जा रही है प्रॉब्लम। और टीनेजर्स में स्टार्टिंग में ही लड़कियों को स्टार्टिंग में भी पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इसमें पीसीओडी में क्या होता है कि इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं जिसको हम गांठें कहते हैं ओवरीज की साइड्स पे। और उसकी वजह से ओवरीज बहुत बल्की हो जाती हैं और हार्मोन्स लेवल जो बॉडी के अंदर नॉर्मली बैलेंस्ड चाहिए वो नहीं रहते। लेडीज में तकरीबन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। और इस वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं, जैसे 2-2 महीने के बाद या 3-3 महीने के बाद लड़कियों में, लेडीज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, जिसकी और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। जैसे कि हेयर फॉलिंग होने लग जाती है, फेस पे हेयर्स आने, हेयरोजिटिज्म जिसे कहते हैं हम, वो होनी स्टार्ट, चेस्ट पे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में मोटापा आना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी आनी शुरू हो जाती है, हार्मोन्स लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये बढ़ती बढ़ती प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी तक आ जाती, कंसीव करने में लेडीज को बड़ी मुश्किल आनी स्टार्ट हो जाती है। सो पीसीओडी एक आजकल बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसको हम अब आजकल क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है। तो हमारी तमाम महिलाएं जो इस समय प्रोग्राम को देख रही हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए भी और उनके जो आगे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए भी आज की जो जानकारी है बेहद खास होने वाली है ना। जी। अब आते हैं कि ये जो समस्या है महिलाओं से जुड़ी हुई, ये किस उम्र में शुरू हो जाती है? या आज की बात करूं तो क्या ये पहले समय लेती थी और आज जल्दी शुरू हो गई? जैसे कि सब बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं कि पहले हार्ट अटैक बहुत लेट स्टेज में होते थे, आजकल हार्ट अटैक भी बहुत, तो ये भी समस्या क्या इसी तरह से अब ग्रो कर रही है और बहुत जल्दी इंसान पर हावी हो रही है? जी, आजकल तो ये कॉमन हो गई है। ये 13-14 ईयर्स की लड़कियों में ये प्रॉब्लम देखने में मिली। जैसे उनको पीरियड स्टार्ट होता है, मेनार्की स्टेज स्टार्ट होती है, तो 1-2 बार आने के बाद 2-2, 3-3 महीने लड़कियों को, लेडीज को मतलब की आती हैं, हमें कहती पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और जब हम उनकी स्कैन आउट करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, तो उसमें उनकी सिस्ट बनी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, PCOS, PCOD ये बने दिखाई देते हैं। हमें उसी टाइम ही ये पता चल जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम जो है पीरियड्स की, इरेगुलर पीरियड्स की आ रही है। फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, लड़कियों में मोटापा बढ़ना, वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेयर फॉलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आनी इसकी पीसीओडी की वजह से हो जाती है। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए मान लिया कि किसी को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं और आप इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये पीसीओडी
ही है और इसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, आप डायग्नोस कैसे करते हैं? कौन से टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि जिनसे कंफर्म होता है कि ये वही समस्या है? हाँ जी, सबसे पहले तो देखो हम ये वॉच आउट करते हैं कि पेशेंट को, जो भी पेशेंट हमारे पास आया है उसको पीरियड्स कितनी डेज बाद आ रहे हैं। मंथली जौन सी डेट को कंफर्म था सेम डेट पे आ रहे हैं, क्योंकि 28-30 डेज का साइकिल होता है पीरियड्स का। अगर उनको ये पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एक मंथ ऊपर होके आ रहे हैं, कुछ डेज के ऊपर होने का हम नहीं कहते, 1 मंथ 2 मंथ्स गैप होके आ रहे हैं, 3 मंथ्स गैप होके, कईयों को 4-4 महीने नहीं आते हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले उनकी सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि उनकी यूट्रस की सिस्ट की कैसी कंडीशन है। सेकेंडली भाषा में इसको कहें तो आप इसको वो अल्ट्रासाउंड जो कहते हैं वही है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जिसे कहते हैं। जी, स्कैनिंग। और साथ में हम पीरियड्स के सेकंड डे पे ब्लड टेस्ट उनका करवाते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स की जांच करवाते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन एंड LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, जो कि इस चीज की पीरियड्स के लिए बैलेंस्ड होने जरूरी रहते हैं। ये सारे टेस्ट पीरियड्स के सेकंड डे हम करवाते हैं। लेकिन अगर स्कैनिंग में हमारे को ये कंफर्म है कि PCOD है, तो उसका साथ में हम ट्रीटमेंट पेशेंट को बोलते हैं स्टार्ट करवाते हैं। तो यानी PCOD के लिए आप सबसे पहले स्कैनिंग करवाते हैं, और स्कैनिंग में अगर वो क्लियर नहीं होता तो फिर आप दूसरे दिन जो है जी पीरियड्स के सेकंड डे फिर हम ब्लड टेस्ट जी। ठीक है, चलिए मान लिया कि किसी को ये समस्या हो गई है, तो इस समस्या से जुड़े हुए जो समाधान है वो अर्ली एज में ज्यादा कारगर होते हैं या लेटर ऑन जो है बड़े होने पे वो दवाई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है? आप कैसे समझते हैं? इसको देखो, इसको स्टेज में तो बहुत अर्ली ही पता चल जाता है आजकल, लेकिन कई जो नहीं जैसे अवेयर है, आते ही नहीं है, 3 महीने नहीं पीरियड्स आए तो वो मतलब कि नई ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, स्कैन नहीं करवाते, तो उनकी प्रॉब्लम तो ये बढ़ेगी ही। लेकिन अर्ली स्टेज पे इसको पकड़ के इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल करेंगे तो हमारे को ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी में आनी स्टार्ट हो जाती हैं वो नहीं आएंगी। क्योंकि आपको पता है डायबिटीज भी आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है, और इसका कोई ना कहीं नाता डायबिटीज से भी, क्योंकि इंसुलिन लेवल भी हमारा बैलेंस, इसके वजह से रेजिस्टेंस खराब हो जाती है PCOD की वजह से। तो कहने का मतलब हम अगर जल्दी डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो उतना ही अच्छा है। जी। अच्छा, एक और है, एक टर्म और सुनने में आती है, PCOS। जी। तो ये PCOS की है और ये क्या है और ये कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, सब ऐसे है, PCOS इज ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा जी। और PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तो वैसे दोनों का कोई खास नहीं है, लेकिन PCOS में क्या होता है कि मेल हार्मोन्स, एंड्रोजेंस बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। उससे उनको लाइक थायराइड की प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हो जाती है, जो आवाज भी चेंज हो जाती है। उसमें PCOS की ये होता है कि उसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ता है और बहुत क्योर करना पड़ता है। PCOD में क्या है कि हम उस डिजीज को कंट्रोल करके, जैसे इनफर्टिलिटी है तो हम उसको मेडिसिन से, या पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेता है तो उनकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉर्ट आउट हो सकती है। अब जो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम रहती है उनमें आजकल क्या लाइफस्टाइल भी एक कारण है? बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल ही तो मेन कारण है। हम आजकल इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हुए हैं। आप देखो, बच्चों को भी हम फिजिकल वर्क इतना नहीं करवाते हैं, घर में लोगों ने मेड से या बाहर सब लोगों से घर पे काम करवाना स्टार्ट, और उसकी वजह से बैठना, सिटिंग और कंफर्ट जोन में रहना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना और जंक फूड लेना, बाहर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, आजकल तो और भी कंफर्ट जोन आ चुका है होम डिलीवरीज का। तो मतलब हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खराब हो चुका हुआ है, हमारा फिजिकल वर्कआउट ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और घरों में और बाहर सब जगह एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि आपको आपके फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। बहुत गर्मी है तो फिर AC खूब चल रहा होता है, और अगर सर्दी है तो फिर हीटर खूब चल रहा होता है। इंडोर एक्टिविटी
एक्टिविटीज ही ज्यादा हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई, यानी नेचर से हम दूर हो, नेचर से हम बहुत दूर हो गए हैं। आप देखो, हम इंडोर एक्टिविटीज में घर में ही एक तो मोबाइल्स की हम देख रहे हैं कि वो सबसे बड़ा एंड्रॉयड जो घर पे बैठा है उसने सब कुछ छीन लिया सबसे, राइट। तो ये सब चीजों की वजह से हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज है, सिटिंग ज्यादा होनी है, मेंटली वर्क ज्यादा हो गया है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। आजकल बच्चों में ही स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया है, छोटे छोटे बच्चों में ही स्टडीज का मतलब कि इतना स्ट्रेस लेवल हो चुका हुआ है। साथ में फोन्स हैं तो फोन्स की भी उनको टेंशन होती है कि हमारी ये गेम चल रही है, हम उधर भी ध्यान, तो वो हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत एक पीसीओडी का एक ये भी कारण है, हम फिजिकल वर्क नहीं ज्यादा करते हैं। तो अब आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के ऊपर जी। तो क्या ट्रीटमेंट और कैसे हम शुरू करते हैं? क्या बिल्कुल बहुत बड़ी डोज या हैवी डोज से शुरू करते हैं? कोई थेरेपी है, रेडिएशन है, या कैसे इसका आप ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट सबसे पहले जो मेन ट्रीटमेंट है इसका वो है आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना, अपना फिजिकल वर्क, चाहे वॉक है, चाहे हम कुछ बाहर की एक्टिविटीज करें, साथ में मेडिटेशन करें, योगा करें, ये सबसे इफेक्टिव मोड है इसमें। स्ट्रेस जो है उसको दूर करने के लिए भी हमारे को फिजिकल वर्क करना, साथ में योगा बहुत इफेक्टिव है, एक्सरसाइज बहुत, इसी से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन लेडीज ही कहती है ना कि नहीं आप हमें डोज चाहे बड़ी दे दो, लेकिन हमें काम। जी जी जी, वो फिर वेट, आप देखो ओबेसिटी हो रही है साथ में, अगर हम मेडिसिन भी लेते हैं तो मेडिसिन भी साथ में कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट्स करती हैं। अच्छा, तो मेडिसिन सिर्फ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, दोनों चीजें मिलके करनी चाहिए। साथ में आपको जैसे मैंने बताया मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है, स्ट्रेस को अगर हम रिमूव रखेंगे, अपने से दूर रखेंगे, तो वो भी हमारे अंदर लाइफस्टाइल की, हमारा जो लाइफ चेंजेस में काफी हेल्पफुल है। और साथ में घर में बहुत सारी चीजें हैं हम इसमें यूज कर सकते हैं, लाइक फ्लेक्स सीड्स हैं, सिनेमम पाउडर है, ये बहुत इफेक्टिव है इसमें। और अपना जो हम खाने में, जैसे आपको ज्यादा मैदे वाली जैसे चीजें हैं उनसे दूर रहना, डाइटरी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज्यादा दूर, मतलब ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं पीसीओडी को। हम सिर्फ एक चीज से नहीं, हम अपने लाइफस्टाइल से, अपना डाइट से, हम बहुत इसका वेट अगर बढ़ गया है, वेट रिड्यूस करके, लाइक वेट आपका लो थोड़ा हो जाएगा, उससे भी पीसीओडी कंट्रोल हो जाएगी। यानी इसकी कोई सर्जरी या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सर्जरी तक तो नहीं, इसको मेडिसिन से हील कर सकते हैं, ठीक करते हैं। ओके, तो अब आते हैं कि मान लीजिए अब सिम्टम्स किसी को आने शुरू हो गए हैं, अब जब तक उसको ये समझ में आता है कि ये पीसीओडी है, या डॉक्टर के पास कितनी जल्दी जाना चाहिए? कई बार लगता है कि ये नॉर्मल सी बात है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? नहीं, बहुत जल्दी। जैसे आपको लगे कि आपके पीरियड्स जौन से समय पे आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, आपका समय ऊपर होता जा रहा है, टाइम जो पीरियड्स का विथड्रॉन का वो नहीं आ रहा, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आके कंसल्ट करना चाहिए। और उसका ट्रीटमेंट, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसको आप डायग्नोज आप डॉक्टर से करवा के उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाना चाहिए, मतलब डिले ना करें। नॉट एट ऑल। और जैसे आपने बोला कि ये लेटर स्टेज में कहीं इनफर्टिलिटी तक भी पहुंच जाती है, अब मान लीजिए किसी को बहुत देर हो गई, तो उनके लिए क्या कोई आशा की किरण बचती है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे आपको मैंने बताया कि पीसीओडी में क्या होता है, सिस्ट्स बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, छोटे छोटे एग्स जो है वो इनमैच्योर एग्स ओवरीज के अंदर बन जाते हैं, जो कि मैच्योर नहीं हुए होते। अगर हमारे वो जो एग्स है मैच्योर नहीं होंगे तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, एग्स नहीं बनेंगे प्रॉपरली, तो प्रेगनेंसी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें हमारी पीरियड्स के सेकंड डे, जैसे मैंने आपको बोला, टेस्ट भी होते हैं, तो इसमें ओवुलेशन स्टडी हम करवाते हैं पेशेंट की, कि सबसे पहले कि ओवुलेशन, क्या एग कितनी स्टेज तक एग बन रहा है, क्या आगे प्रॉपर साइज का एग जिससे चाहिए होता है जितना साइज का वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो ओवुलेशन स्टडी होती है। उसके बाद उसको हम एग को डेवलप करने के लिए आगे मेडिसिन देते हैं, ताकि उसका फॉलिकल जो एग है वो प्रॉपर अच्छा से बन सके और कंसीव करने में इजीली हो जाए, कोई मुश्किल ना आए।
तो उसका क्या ट्रीटमेंट। हमारी जो लड़कियां हैं उनको शादी में भी कहीं प्रॉब्लम देती है ये चीज? कहीं आपने नोटिस किया कि हमारे समाज में उनको इस चीज की वजह से कई बार और तरह का भी फेस करना पड़ता है उनको, जैसे शादी ना हो पा रही? मैरिज के बाद तो हर कोई कंसीव अपनी फैमिली प्लानिंग तो करता ही है। ठीक। अगर हम आप मैरिज के पहले ही अगर हमारे को ये प्रॉब्लम पता चल गई है कि आपको या लेडीज में ये प्रॉब्लम है, तो उसको क्योर, उसका ट्रीटमेंट लेके इजीली आपको कंसीव हो जाएगा, आपको फैमिली प्लानिंग करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो फैमिली प्लानिंग करने में भी, आगे ट्रीटमेंट लेने में भी आपको थोड़ी सी मुश्किल आनी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से और अच्छा खान पीन ठीक करने से, यानी कि फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहने से इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। बाकी दवाइयाँ तो हैं ही हैं, और दवाइयों के बारे में दर्शकों आप भी जानते हैं कि म्यूज़िक से बड़ी दवा भी कोई नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जहाँ पे आयुर्वेद के साथ डॉक्टरी करते हैं, उसके साथ साथ ये दिमाग और रूह को सुकून देने वाला जो संगीत है उसके भी बहुत अच्छे ये ज्ञाता है। तो आप म्यूजिक से भी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? म्यूजिक इज माय पैशन एंड म्यूजिक इज द ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर फॉर मी। जिंदगी में हम अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम बहुत से ऐसे आदि बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जिसका हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता है। लेकिन आपका अगर किसी चीज में पैशन है, लेडीज को, खास करके लेडीज को, मैं उनको जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने ऊपर ध्यान दें। अगर आपको स्ट्रेस बूस्टर कुछ भी आपके अंदर पैशन है, उसको जरूर आगे आप बाहर लेके आए और अपने पैशन को इंक्रीज करें और अपनी लाइफस्टाइल, उस आपकी आधी लाइफस्टाइल उसी से ही ठीक हो जाएगी। यस, म्यूजिक मेरा पैशन है, मैं बचपन से गाती हूँ, गॉड गिफ्टेड चीज है और मेरा ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बूस्टर है। तो क्यों ना एक थोड़ा सा कुछ गायकी का, अगर आपको ठीक लगे इस समय, कुछ अगर आ रहा है मन में। ओके। हिंदी? जी, हिंदी में ही गाऊं। पुराने गाने? हाँ जी, मैं ओल्ड मेलोडीज गाती हूँ ज्यादा। जी जी। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कली कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक्स सो मच। मेरे ख्याल में दर्शकों आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि जीना इसी का नाम है, तो आपकी बातों में भी जीने का सलीका जो आपने सिखाया, मेरे ख्याल में अगर हम सब अपना लें तो जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें और उजाला हो सकता है, इसमें और ऊर्जा भर सकती है। आज हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर आप में ऊर्जा का थोड़ा सा संचार तो ज़रूर हुआ होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ और हमारे तमाम देखने वालों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी, क्योंकि दर्शक जब देखेंगे तो फिर इनके सवाल भी हमारे पास आएंगे, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए आपको फिर से एक बार आना। जरूर, हमेशा जरूर आऊंगी। तो आपके लिए आज का इतना ही हमारा ये सेशन। और अब जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं, देखते हैं, सराहते हैं और अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा करते हैं। आगे भी आप इसी तरह से इस प्रोग्राम के बारे में भी हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको लाइक, शेयर और कमेंट जितना हो सके कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी और शख्सियत के साथ, इसी तरह से बातें लेकर आपकी सेहत की। शुक्रिया।